ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 19वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया है इह तैर्जित सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिनका जो अंतःकरण है, मन कहा ना, तो मन का मतलब यहां पर हमें अंतःकरण लेना होगा। तो जिनका अंतःकरण समभाव में स्थित हो चुका है, ये शाम साम्य स्थितम मन है, तो उन्होंने तई माने उन्होंने, इह माने इस लोक को, अर्थात जीवित अवस्था में ही सारे संसार को, सर्ग माने संसार को जीत लिया है। और क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि जो ब्रह्म है वो निर्दोष है और सम है, क्योंकि वो प्रकृति से अतीत है। तो उन लोगों का अंतःकरण समता को प्राप्त हो चुका है और ब्रह्म भी जो है सम है और निर्दोष है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, कि वे लोग जिन्होंने अपने अंतःकरण में समता को धारण किया है वे लोग ब्रह्म में ही स्थित है, ऐसा मानना है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो यहां पर हम लोग इसी श्लोक को किस प्रकार से हम अपने जीवन में अप्लाई करें, हमारी दृष्टि में किस प्रकार से समता आ पाए, क्योंकि हमारा भी ये जो प्रकरण चल रहा है 18वें श्लोक से समदर्शन प्रकरण चल रहा है, जिसमें भगवान ने पहले भी बताया था विद्या बने संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिन। और यहां पर भी कह रहे हैं कि ब्रह्म में स्थित हो गया है समता को प्राप्त करके। तो यहां हम समत्व बुद्धि को सरलता पूर्वक कैसे समझें कि उसको हम क्या अप्लाई करें, हम उसमें क्या करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहां पर बात की थी कि 3 प्रकार के जो विचार हैं वो हमें धारण करने होंगे। जैसे हम लोग संसार में जो आसक्त होते हैं, संसार से जो युक्त होते हैं, वो 3 प्रकार से होते हैं, या तो पदार्थ के माध्यम से, या क्रिया के माध्यम से, या भाव के माध्यम से। तो यही जो 3 चीजें हैं, इसी 3 चीजों को हम लोग अब क्रिया, हमने बोला इसको द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। यहां पर अद्वैत का अर्थ वो नहीं है जो अद्वैतवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं। वो कहते हैं कि जीव जो है वो ब्रह्म बन गया, अहम ब्रह्मस्मि। यहां पर वो वाली अद्वैत की बात नहीं हो रही है। यहां पर अद्वैत का मतलब है कि जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है, जो कुछ जिस वस्तु की भी सत्ता है, ब्रह्मा से लेके और चींटी तक नीचे, और एक जो जड़ वस्तु है उसकी भी, स्थावर जंगम तो आ ही गए, लेकिन जो जड़ वस्तु है
स्थावर और जंगम सभी प्राणी आ गए उसके अंदर, लेकिन जो जड़ वस्तु है यानी कि जो बिल्कुल इनर्ट है, तो उसकी जो सत्ता है वो भी भगवान से ही है। जैसे भूमि रापो अनलो वायु, तो ये सब की सत्ता ही भगवान से है, यही है अद्वैत। केवल एकमात्र भगवान की सत्ता से ही सब कुछ प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो इसी अद्वैत को हम लोग धारण कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले बात की थी द्रव्य अद्वैत की, कि किस प्रकार से भगवान ने ये सारा संसार बनाया, उसमें अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ हुए। इन पदार्थों को भगवान की सेवा में जब लगा दिया जाएगा तो हमारी आसक्ति भगवान में हो जाएगी, क्योंकि जहां हमारी सेवा होती है वहीं हमारी आसक्ति हो जाती है। तो ये बड़ा साधारण, बड़ा आसान तरीका है भगवान में मन को लगाने का। हम लोग सोचते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। कैसे लगेगा जब हम भगवान की सेवा ही नहीं कर रहे, भगवान की, गुरु की, वैष्णव की। जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान की जो तदीय वस्तु हैं, अर्थात गुरु, वैष्णव, ये सब उसी में आ जाएंगे। तो जब हम उनकी सेवा में लगेंगे तो स्वयं से ही भगवत तत्व के प्रति हमारी आसक्ति डेवलप हो जाएगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। फिर अब हम लोग बात कर रहे थे क्रिया अद्वैत की। तो क्रिया अद्वैत में कहा था कि प्रत्येक क्रिया को भगवान से जोड़ना, और भगवान ने आदेश भी दिया है 9वें अध्याय में, यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासियत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो यज्ञ करता है, दान देता है या तप करता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर। ये भगवान ने आज्ञा दी है अर्जुन को। और भागवत में भी इसी प्रकार की एक आज्ञा दी है, यो यो मयि परे धर्म कल्प्यते निष्फलाय चेत तदायासो निरर्थः स्यात् भयादेरिव सत्तमा। वो कह रहे हैं कि भगवान, हे उद्धव, हे संत शिरोमणि, भागवत धर्म जो है वो कैसा है? परम धर्म है, परे धर्म है। और उसका पालन करने के लिए जो सोचता है, कल्प्यते, उस दिशा में, उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो निरर्थक हो और निष्फल हो, निरर्थक और निष्फलाय। चेत माने यदि, अगर वो निष्फल हैं और निरर्थक हैं, तो भी अगर उन चेष्टाओं को भगवान के समर्पित किया जाएगा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने के कारण परम धर्म बन जाएंगे। तो यही है क्रिया अद्वैत। भगवान को अर्पित करने का मतलब है उस क्रिया को भगवान के साथ जोड़ना। जैसे यदि हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसलिए कि भगवान का भजन ठीक तरह से कर सकूं, हमारा उद्देश्य वही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमात्मा में उद्देश्य की प्रधानता है कि क्या उद्देश्य लेकर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। कार्य की प्रधानता नहीं है, उद्देश्य की प्रधानता है। और जगत में भी उद्देश्य की प्रधानता देखी जाती है। जैसे हम लोग, जब कोई अपराधी होता है तो जज जो होता है वो भी इंटेंशन देखता है जो अपराधी है उसकी, कि इसकी इंटेंशन थी क्या नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन थी मर्डर की, तब उसको सजा ज्यादा अधिक मिलेगी, और अगर इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनल हो गया, तो उसकी सजा कम होगी। तो जगत में भी हम लोग इंटेंशन देखते हैं हमेशा। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इंटेंशन तभी होगी जब हमारा उद्देश्य फिक्स होगा उसी डायरेक्शन में। जैसे ऑफिस में काम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो हम जो हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे, और हमारे घर में जो हमारे संबंधी हैं वे भी तो भगवान के ही दास दासी है ना एक प्रकार से, तो उनकी भी सेवा होगी। तो अपनी साधारण से साधारण क्रिया को भी जब हम भगवान से जोड़ लेंगे, अपनी साधारण सी क्रिया को भी, तो फिर हमारे अंदर कर्तापन का भाव भी शिथिल होता चला जाएगा, और फिर हमारे अंदर जो भी परिस्थिति आ रही है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसको सहन करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि अब जो कुछ भी होगा भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हमने अपनी प्रसन्नता को भगवान की प्रसन्नता में मिला दिया,
अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला दिया। अब जब इच्छा को मिला दिया तो फिर जो भी चेष्टा होगी हमारे द्वारा वो उनकी इच्छा के अनुसार ही होगी, क्योंकि हमारी इच्छा तो अब कुछ रही ही नहीं, क्योंकि हमको क्रिया में जो प्रवृत्त करता है वो हमारी इच्छा करती है, कामना, अभाव। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया को भगवान में लगा देना ही हुआ क्रिया अद्वैत। तो हमारे दो प्रकार की चीजें हो गई, द्रव्य अद्वैत और क्रिया अद्वैत। अब तीसरी बात कर लेते हैं, भाव अद्वैत। भाव अद्वैत का मतलब है कि जो वस्तु या जो क्रिया मुझको अच्छी नहीं लगती है, मुझे रुचिकर नहीं है और मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये दोनों बातें देखनी पड़ेंगी। हितकारी जो है होना उसका क्रिया का और वस्तु का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुचिकर हो या ना हो, क्योंकि हमारी रुचि तो कई बार गलत चीजों में होती है, लेकिन वो वस्तु और वो कार्य जो है वो हितकारी नहीं होता, कल्याणकारक नहीं होता है। तो अगर हम अपने कल्याण की इच्छा को अपने कल्याण की इच्छा को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं या किसी क्रिया को करते हैं, तो जो वस्तु मेरे लिए हितकारी है वही वस्तु और वही क्रिया भगवान के लिए और भगवान के जो अन्य प्राणी हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, उन सबके लिए भी वो ठीक है। और अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। ये भाव की बात हो गई। जो वस्तु मेरे लिए रुचिकर नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं भगवान को कैसे उसे ऑफर कर सकता हूं? तो जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसे हम अपनी सेवा करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, मन से करते हैं, कोई हमसे कहता थोड़ी है कि अपनी सेवा करो तुम अपने शरीर की। हम करते हैं, लेकिन उसको जब नींद आ रही होती है तो उसको सुलाते हैं, उसको जब भूख लग रही होती है तो उसको खाना खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं, अपने शरीर को। तो उसी प्रकार जो है अन्य प्राणियों का और अन्य भगवान का भी हमको ध्यान, भगवान के प्रति भी वही भाव रखना होगा हमको। तो जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। और संसार में भी हम लोगों ने यही सीखा भी है कि जो अपने लिए करते हो वही दूसरे के लिए करो, तभी जो है कल्याण है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इस भाव अद्वैत को धारण करके हमारा जो आध्यात्मिक द्वंद्व है, हमारा जो सुख और दुख की अनुभूति है, हमारा शरीर के साथ जो तादात्म्य है, क्योंकि हमारा शरीर के साथ जो तादात्म्य है, तादात्म्य का मतलब कि मैं अपने को शरीर मानता हूं, ये एक भाव मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। तो इस भाव को कम करने के लिए हम अगर सोचें कि हम अपने शरीर से अपनी आसक्ति को हटा लें या हमारा देहाभिमान कुछ कम हो जाए, तो अपने आप से नहीं होगा वो, क्योंकि हमारी इच्छा है भोग करने की। और भोग किया जाता है शरीर के लिए, शरीर को खुश करने के लिए। तो जब हम शरीर को खुश करने के बदले में या उसके साथ साथ दूसरे के लिए भी वही भाव रखते हैं, उसको भी सुख देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो शरीर को दुख हो रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा। हमारे जो दुख हैं, जो आध्यात्मिक मन के दुख हैं हमारे, ये मनोरंजन से दूर नहीं होंगे। हम लोग अपने दुख को दो प्रकार से दूर करने की चेष्टा करते हैं। या तो मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, घूमने जाना, पिक्चर देखना, टेलीविजन देखना, ड्रिंक करना, गप्पे मारना, ये सब मनोरंजन के तरीके हैं अलग अलग जो निकाले गए हैं आधुनिक समाज में। तो ये मनोरंजन से दुख, हमारे जो गहराई के दुख हैं हमारे मन के, वो दूर नहीं हो सकते हैं। और न ही हम किसी को परास्त करके अपने दुख को
खत्म कर सकते हैं। हम चाहें कि कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा करके हम उसके साथ, हम उसका कुछ हानि करके और आगे बढ़ जाएंगे तो कि हमारा दुख समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ना तो मनोरंजन से होगा और ना प्रतिस्पर्धा से होगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि मनोरंजन के जो साधन है वो सीमित हैं और ये बहुत जल्दी ही इनसे हमको उपराम हो जाते हैं हम इनसे। जैसे आज जो हमारे मनोरंजन का कारण हो रहा है, कल को हमको उससे खुशी नहीं मिलेगी। हम एक पिक्चर देखते हैं तो बार बार अगर उसी पिक्चर को देखेंगे तो हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एक सीमा है। हम उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं मनोरंजन से भी, बार बार करने से। इसलिए हम वैरायटी ऑफ मनोरंजन, वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट्स को डिवाइस करते रहते हैं, निकालते रहते हैं नए नए तरीके, क्योंकि उसकी एक सीमा है। दूसरा, जो प्रतिस्पर्धा करने से क्या होगा? कंपटीशन करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी के पास हमसे ज्यादा अधिक धन है, संपत्ति है और ऐश्वर्य है, और हमने भी मान लीजिए उसके बराबर अचीव कर लिया, तो फिर कोई दूसरा और होगा जिसके पास और अधिक होगा हमसे। तो ये जो संघर्ष वाली स्थिति है ये बनी रहेगी हमेशा। प्रतिस्पर्धा में किसी दूसरे प्राणी, मनुष्य के साथ जो संघर्ष की स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो यही करता है कि आज इतना टर्नओवर है, फिर कल इतना टर्नओवर है, फिर कल इतना टर्नओवर है। अभी मैं नंबर 10 पर हूं, अभी फिर नंबर 5 पर हूं, फिर नंबर 1 पे चाहिए मेरे को होना का। तो ये संघर्ष की स्थिति हमारे मन में बनी रहेगी हमेशा। तो इसीलिए जो दुखों को दूर करने के ये जो उपाय हैं, इनको बोलेंगे हम दृष्ट उपाय, जो दिखाई देते हैं। जैसे भोग करना, मनोरंजन करना, प्रतिस्पर्धा, ये काम नहीं आएंगे। जो अदृष्ट उपाय है, जो दिखाई नहीं देता है, वही काम आएगा। और वो है क्या? समत्व बुद्धि को धारण करना। और समत्व बुद्धि को धारण करने के लिए हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं, हम उसी के लिए नंबर 1 अद्वैत को धारण करना। द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। अब ये तो एक पार्ट हो गया। समत्व बुद्धि को धारण करने के लिए 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करना, द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। ये हम लोगों ने श्रवण कर लिए। एक दूसरी बात भी आवश्यक है समत्व बुद्धि के लिए, और वो है आत्म अनात्म विवेक। हमको इस विचार को भी दृढ़ता से स्वीकार करना होगा। ठीक है, अभी हमारी स्थिति में हम लोग आत्मा को भी नहीं जानते, हमें आत्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर हम लोग इस बात को समझ तो सकते हैं, केवल बौद्धिक स्तर पर। लेकिन वो बौद्धिक स्तर पर हमको स्वीकार करना होगा दृढ़तापूर्वक। क्या स्वीकार करना है हमको? कि हमारा जो शरीर है ये हमारा नौकर है, और इस नौकर का जो मालिक है वो है हमारी आत्मा। तो ये जो शरीर है ये घर का मालिक नहीं है, ये शरीर मिला है सेवा करने के लिए मालिक की। तो इसीलिए जो मालिक और नौकर का डिफरेंस है उसको समझ लेना चाहिए। जिस ऑफिस में नौकर और मालिक के अंदर डिफरेंस नहीं होता, वहां पर प्रशासन नहीं चल सकता ठीक प्रकार से, क्योंकि वहां तो सभी मालिक बन गए। तो यह क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठता कि नौकर तुच्छ है और मालिक श्रेष्ठ है।
लेकिन यह जानना बहुत आवश्यक है क्लियर कि मालिक कौन है इस घर का या इस ऑफिस का और नौकर कौन है, वरना प्रशासन नहीं चल पाएगा, मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। यदि नौकर को मालिक मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और यही है शरीर को आत्मा मानना, और गड़बड़ हो ही रही है। हम शरीर को आज की तारीख में हम लोग शरीर को आत्मा माने बैठे हुए हैं, तो गड़बड़ हो रही है। इसीलिए हम लोग संसार बंधन में पड़े हुए हैं। संसार के आवागमन के चक्र से हम छूट नहीं पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से नौकर मालिक की आज्ञा से सारे काम करता है, वैसे ही, बिल्कुल ठीक वैसे ही शरीर को भी आत्मा की आज्ञा के अनुसार आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करना है। इसीलिए शरीर दिया गया है। ये आत्मा भोक्तापन का अभिमान इसमें हुआ तो इसको ये शरीर धारण करना पड़ा। अगर इसमें सेवकपन का अभिमान होता तो ये आत्मा इस संसार में आती ही नहीं, ये तो भगवान की सेवा में चली जाती। लेकिन यह आत्मा खुद मालिक बनना चाह रही थी, इसीलिए इसको यह शरीर दिया गया कि तुम इस शरीर के द्वारा सेवा करो भगवान की। आत्मा का जो आदेश है वो यही है, भगवान की सेवा, परमार्थ पथ का पालन। आत्मा की आज्ञा कहां मिलेगी? आत्मा की आज्ञा हमको मिलेगी शास्त्रों में, गुरु के वचनों में, भगवान के वचनों में, भगवत गीता में। तो उस आज्ञा का पालन करना ही शरीर का धर्म है, न कि अपने लिए कुछ करना। और अभी हमारा शरीर केवल अपने सुख के लिए कार्य करता है। क्यों करता है? क्यों करता है वो? क्योंकि उसके और आत्मा के बीच में एक व्यवधान है, अभिमान का, अनर्थ का, अपराध का। ये व्यवधान, अज्ञान जो है कि हमारी आत्मा का क्या आदेश है, ये शरीर को पता ही नहीं है। जब हम शरीर बोलते हैं तो इसमें दोनों शरीर आ गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार भी इसी में आ गए। तो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को अभी यह पता ही नहीं है कि हमारा कर्तव्य है क्या वास्तव में। और उसे आदत पड़ गई है, अनेक अनेक जन्मों से उसे आदत पड़ी हुई है उस आदेश को न मानने की, या आदेश को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है उसको। तो हमारे शरीर की ये जो आदत पड़ गई है, इसको सुधारने के लिए पहले हमें जानना होगा कि आदेश है क्या भगवान का, आत्मा का। और उसी के लिए हम लोग भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उपदेश ग्रहण करते हैं, वो इसीलिए कि हमको कम से कम ये तो पता लगे कि भगवान की आज्ञा है क्या हमारे लिए, तभी तो हम कुछ करेंगे या करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज्ञा पता होने पर भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि मन का अनेक अनेक जन्मों का स्वभाव पड़ा हुआ है उस आज्ञा को न पालने का, इग्नोर करने का। तो यहां पर आज्ञा पालन करने का मतलब यह नहीं है कि शरीर को अपना ध्यान नहीं रखना है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि नौकर ठीक प्रकार से कार्य करना चाहता है तो उस नौकर का जो स्वास्थ्य है वो ठीक होना चाहिए, उसका शरीर ठीक होना चाहिए, उसकी मन बुद्धि ठीक ठाक काम करनी चाहिए, तभी तो वो आदेश का पालन करेगा। तो उसी प्रकार शास्त्रों का, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हमको अपने शरीर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जितना आवश्यक है, रक्षा करनी पड़ेगी उसकी। लेकिन यदि हम ज्यादा इससे रक्षा करेंगे इसकी, तो हमारा काम नहीं चलेगा, फिर ये बिगड़ जाएगा, आदत इसको खराब पड़ जाएगी, आलसी हो जाएगा। तो दो बातें हुई, 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करना है और
आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझ लेना है बस। इसको हम शब्द चाहे कोई भी दें, बड़ा भारी सा शब्द लगता है, आत्म अनात्म विवेक। हम उस शब्द पे ना जाएं, बल्कि ये देखें कि हां, हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक पृथक वस्तु है, बस इतना ही। तो हमें इस शरीर का उपयोग करना है। कैसे करना है? 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करने में। अब यहां पर शरीर जो है आत्मा के लिए साधन हो गया। शरीर आत्मा के लिए एक साधन है। अगर ये साधन नहीं होता तो आत्मा अपना उद्धार कैसे करेगी? तो साधन तो है शरीर, लेकिन फिर भी नौकर कहां रहता है? अपने क्वार्टर में रहता है, और मालिक घर में रहता है। और यदि नौकर बीमार हो जाए तो मालिक उसका इलाज तो कराता है, लेकिन उसके दुख में रोता नहीं है। अगर नौकर बीमार हो जाए तो उसका मालिक जो है उसको इलाज तो कराएगा, लेकिन यह नहीं है कि उसके पास जाके रोने बैठ जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं करता मालिक। उसी प्रकार ये जो सुख और दुख हैं, ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। तो यदि आत्मा इस शरीर में, अर्थात सूक्ष्म शरीर में, मन और बुद्धि में आसक्त होकर शरीर के सुख दुख को, क्योंकि सुख दुख होता है शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, अगर उस सुख दुख को अपने में आरोपित कर ले आत्मा, तो फिर शरीर रूपी नौकर का क्या होगा? अगर आत्मा ही सुखी दुखी मानने लगे स्वयं को, तो नौकर की देखभाल कौन करेगा? शरीर की देखभाल कौन करेगा? उसका इलाज कौन कराएगा? ये बिल्कुल एक एनालॉजी है दी है, बिल्कुल जो इसके ऊपर फिट बैठती है हमारी आत्मा और शरीर की, और नौकर की और मालिक की। नौकर के दुख में, नौकर को बीमार होने पर आत्मा, नौकर के बीमार होने पर मालिक उसका इलाज तो करता है, लेकिन दुखी नहीं होता। क्योंकि अगर मालिक दुखी हो जाएगा तो नौकर का इलाज कौन कराएगा? उसको डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? दवाई कौन देगा उसको? तो उसी प्रकार से हमारी जो शरीर है वो सुख दुख हो रहा है उसको, यह है उसकी बीमारी, शरीर की बीमारी है सुख और दुख। तो अब इस शरीर के सुख दुख को अगर आत्मा ही अपना सुख दुख मान ले तो फिर इलाज कौन करेगा शरीर का? और शरीर का इलाज क्या है? शरीर की औषधि क्या है? शरीर की औषधि है 3 प्रकार के द्वैत को धारण करना। तो यहां पर समत्व बुद्धि के लिए 2 बातें अत्यंत आवश्यक हो गई। आत्मा और शरीर का डिफरेंस समझ लें, और इस डिफरेंस को समझ के शरीर के द्वारा 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करें अपने मन और बुद्धि में। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें हमको धारण करनी पड़ेगी। फाइनली, यदि शरीर और आत्मा को अपने अपने स्थान पर अलग अलग देख लें हम, अर्थात ये देखें कि आत्मा केवल साक्षी है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है शरीर को, तो यही है आत्मा अनात्म विवेक। और आत्मा अनात्म विवेक के द्वारा शरीर को पृथक मान के फिर शरीर की औषधि क्या है? यह है 3 प्रकार के अद्वैत। तो 3 प्रकार के जब ये अद्वैत हम लोग धारण करेंगे तो हमारे को समत्व बुद्धि की प्राप्ति होगी। यही है एक सरल सा उपाय इस समत्व बुद्धि को धारण करने के लिए, और यही है इस श्लोक का पूरा सार, समता को धारण करने के लिए। तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं इसी संबंध में, थोड़ी सी चर्चा और करते हुए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।